आज इस वीडियो में हम एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं जो कि आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आप बड़े टारगेट इजीली अचीव कर सकते हो। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, कोई मिस्टेक हो तो लाइक कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट। देखिए, यह एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो हर समय में वर्क करती है। इसे हम बहुत ही ईजिली आज समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। और चलिए हम इसी के बारे में पूरा इसमें एक्सप्लेन करेंगे और इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रेटजी को सीखने के बाद आप फेक ब्रेकआउट और ओवर थिंकिंग और ओवर लॉस से आप बच सकते हैं। मार्केट चाहे आप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, चाहे कितना भी मोमेंट क्यों ना हो मार्केट में, आपको इन सभी फेक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और ओवर ट्रेडिंग और ओवर लॉसेस से ये स्ट्रेटजी बचाएगा। तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में। अगर आपको इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और आप एक नोटबुक लीजिए और उसी में नोट कीजिए। इस स्ट्रेटजी में हम 2 ईएमए का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक 9 ईएमए होगी और एक 30 ईएमए होगी। एएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है ये। अगर मार्केट में कुछ इस प्रकार से 30 ईएमए के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट फुली डाउन ट्रेंड में जा रही है और इस डाउन ट्रेंड में हमें अप साइड का ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड प्लान नहीं करना है और इसमें हमें हर रजिस्टेंस पर सेल ही करना है। अब यहाँ पर मार्केट ने ये जो 9 ईएमए है इसका एक रजिस्टेंस फेस करके थोड़ा सा नीचे आया है। फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारा चार्ट है ये अभी 30 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 9 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हम क्या समझेंगे, ये हमारे लिए एक बुलिश सिग्नल का इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि प्राइस जब 30 ईएमए को टच करती है तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनता है और यहाँ से प्राइस फिर से बाउंस बैक करती है और फिर से अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो इसी तरह से हम डाउन साइड भी समझेंगे और अप साइड भी समझेंगे। एग्जांपल के लिए हम समझेंगे कि मार्केट में इस तरह का जब साइडवेज मार्केट होता है तो यहाँ पर मार्केट बार बार ऊपर नीचे करता है, जो कि हमें ये सिग्नल देता है कि मार्केट अभी साइडवेज है और ये एम में भी हमारी एक दूसरे से क्रॉस ओवर करके चलती हैं और प्राइस भी कभी इस लाइन के कभी ऊपर कभी नीचे जाता है। लेकिन तो इसमें हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है अभी, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है फुल। जब मार्केट में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता तो हम इसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना चाहिए, ना कि साइडवेज मार्केट में, क्योंकि अगर हम साइडवेज मार्केट में फंस जाएंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि मोमेंट किस तरह होगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाना आसान है। आप अपना ट्रेडिंग भी वेबसाइट खोलेंगे, उसमें लिखेंगे ईएमए, ये जो हमारा इंडिकेटर आ रहा है ये फर्स्ट वाला मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये वाला हम इसी को सेलेक्ट करेंगे और ये इजीली हमारे चार्ट पर ड्रॉ हो जाएगा। चार्ट में ड्रॉ हो जाने के बाद ये हमें सेटिंग डिफ़ॉल्ट नहीं रखना है, आना है अपने ईएमए सेटिंग में। पहले वाले लेंथ को हम 9 करेंगे और दूसरे वाले को 30 कर लेंगे। उसके बाद में आ जाना है यहाँ पर। कलर आप कोई भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में अगर आप इसका यूज बड़े टाइम फ्रेम पर करेंगे तो और ट्रेड इसमें लेट मिल सकते हैं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट और 5 मिनट पर फेक ब्रेकआउट मिलने की ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी को हम यूज करने के लिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करेंगे और इस वीडियो में आपको बताए गए रूल के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा एक एक पॉइंट। रूल नंबर 1 को समझेंगे हम। चलिए रूल नंबर 1 को समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर जब 9 ईएमए का जो है और ये 30 ईएमए का इस तरह से नहीं, जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है और यहाँ पर हम ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि 30 ईएमए मार्केट से काफ़ी दूर है, करंट प्राइस से काफ़ी दूर है और ये अपने 9 ईएमए के पास बाउंस बैक होकर आएगा। रूल नंबर 2, जब यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पर देख लीजिए प्राइस एक बेरिश कैंडल के साथ बहुत ही तेज़ी से मूवमेंट किया नीचे की तरफ। तो इस सिचुएशन में ये भी हमें ट्रेड मिसयूज करना है। और उसके बाद में अगर इस तरह से रूल नंबर 3 समझेंगे, अगर इस तरह से हमें ट्रेड मिलता है 9 ईएमए और 30 ईएमए का क्रॉस ओवर इस तरह से, और ये जो हमारी 9 ईएमए है इसका दूरी इतना नज़दीक होता है तो यहाँ पर हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल करेंगे और अपना टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं हम।
जो कि हमने बताया कि 30 MA को मार्केट फुलफिल करने के लिए आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 30 MA मार्केट से कितना दूर है और एक बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल बनी है। और इसमें रिटेलर क्या करेंगे, रिटेलर ट्रैप होकर यहाँ पर सेल करेंगे, कुछ इस तरह से सेल एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा 100% रिवर्स होगा और मार्केट आप साइड की तरफ जाएगा, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये ट्रेपिंग एरिया है। तो देखते हैं, चलिए देखिए, ये देख लीजिए, आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए आप, मार्केट यहाँ पर आया और यहाँ से सीधा फिर से फुलफिल करने के लिए मार्केट वहाँ पर गया। तो इसलिए यहाँ पे हमें शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर प्लान नहीं करना है, क्योंकि अगर हम एक बार हमारा ट्रेड सक्सेस हो जाता है तो एक दो बार हमारा ट्रेड अगर सक्सेस हो गया तो हम फिर से ही स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो टारगेट है ये भी नहीं अचीव हुआ, उसके बाद में मार्केट को सीधा रिवर्स करके ऊपर लेकर चले गए हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। देखिए यहाँ पर भी जो रिटेल का स्टॉप लॉस है, मार्केट कितना आसानी से खा गई। हमें यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं करना था, देखिए हमारा जो 30 MA है ये काफ़ी दूर है मार्केट से, और जब ये MA को फुलफिल करने के लिए आया उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद में मार्केट को साइड बेच कर दिया। तो इसीलिए हमें इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है, और ऐसी सिचुएशन में हमें ट्रेड जल्दी प्लान नहीं करना है। इस चार्ट में हम समझेंगे, देखिए EMA और 30 MA और 9 MA, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक ब्रेक डाउन हुआ है, जहाँ पर रिटेलर यहाँ पर अपना सेल साइड एंट्री प्लान करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इस एरिया के आसपास में, और धीरे धीरे मार्केट ऊपर अपने प्राइस एवरेज को फुलफिल करने के लिए ऊपर गया और ईजिली हमारे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस खा गया। और फिर उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, ये देखिए एक बहुत ही बड़े बेरिश कैंडल के साथ ब्रेक डाउन फिर से किया। लेकिन तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर भी हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए हमारी जो हमें यहाँ पर मिस्टेक की थी, यहाँ पर इस एरिया में जो मिस्टेक किया था इस एरिया में, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ऐसा नहीं करना। देख लीजिए प्राइस यहाँ पर भी दूर थी और यहाँ पर भी प्राइस अपने करंट प्राइस से काफ़ी दूर है। तो इस तरह से आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पर 9 MA और 30 MA का ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद में प्राइस तेज़ी से नीचे आया, मूवमेंट किया, और हमने छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट अचीव किया। तो इसी तरह से हमें ट्रेड करना है। हमारी रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ट्रेड था, जो कि बिल्कुल परफेक्ट शॉर्ट एंट्री है। 24,400 के आसपास हमारा जो है ब्रेकआउट है, और 24,500 के अराउंड हमारा जो है स्टॉप लॉस है, और जो हमारा एंट्री आप देख सकते हैं इस कैंडल प्राइस पर है। तो इस तरह से आप लोगों को ट्रेड करना है, जिस तरह से इसमें दिखाया गया है आपको। साथ में यहाँ पर हम देखेंगे, जब ये जो 9 MA हमारा जो है इसके ऊपर क्लोजिंग होने लगे तो हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में टिके रहना है। और आप यहाँ पर देख लीजिए एक बहुत ही अच्छे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, जो कि रिटेलर को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद में ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिटेलर यहाँ पर सोचेंगे कि अब मार्केट रिवर्स हो गया है, फिर से बाई साइड की तरफ एंट्री बनाए और यहाँ इसके लोग का नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। और फिर उसके बाद में ये लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे मार्केट को फिर से नीचे लेकर आएंगे, अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रेड नहीं करना, डाउन ट्रेंड में कभी अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और उसके बाद में कोई भी मिस्टेक हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे बेझिझक। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप तक हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँची रहे लेटेस्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।